जैसे महाराज ने ये प्रश्न पूछा कि साथ में लेकर आए हो ना, सुमंत जी का धैर्य समाप्त हो गया और फपक कर रोने लगे। सुमंत जी को रोता हुआ देख चक्रवर्ती जी व्याकुल हो गए। कहे, सुमंत, यदि अपने राजा को जीवित देखना चाहते हो तो जहां राम है वहां शीघ्र मुझे पहुंचाओ, अन्यथा मेरा प्राण निकलने वाला है। सुमंत जी ने कहा, महाराज आप तो धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, राम को आपके अलावा कौन जानता है। पहले दिन तमसा के तट पर वास हुआ, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर में वास हुआ और तीसरे दिन प्रातःकाल गंगा जी को पार करके राम मेरी आंखों से दूर चले गए। जाते समय राम जी ने मुझसे कहा, तात जाकर पूज्य पिताजी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम करके कहिएगा कि राम की चिंता न करे। 14 वर्ष बाद स्वयं राम आकर उनके चरणों में दंडवत करेगा। जैसे महाराज ये पूरा वक्तव्य सुने, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, प्राण कंठगत भयउ भुआलो। महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया और कंठ में आके फंस गया। देखिए, जो मनुष्य जितना अधिक पुण्यशाली होता है, जो मनुष्य जितना अधिक निर्मल होता है, उसके शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के भाग से निकलता है, और जो मनुष्य जितना पतित होता है उसका प्राण शरीर के उतने नीचे के भाग से निकलता है। हम आप कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारे आपके बगल में मईल चौराहा है, जहां पूज्य स्वामी ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा निवास किया करते थे। हम आप उन महापुरुष की छत्र छाया में, क्षेत्र में बैठकर यहां कथा गा रहे, श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, पूज्य श्री देवराहा बाबा के शरीर का प्राण शरीर के अंगों से नहीं निकला। वो आसन लगाकर बैठे, प्राण को आसन से खींचकर ऊपर योग से ले गए और ये ब्रह्मरंध्र फटा उनका, ये शरीर का ऊपर का ये सिर फटा और यहां से उनके शरीर का प्राण ऊपर गति किया। महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया और कंठ में आके फंस गया। गोस्वामी जी कहते, प्राण कंठगत भयउ भुआलो। जब कंठ में प्राण फंस गया तो नीचे के अंग शिथिल हो गए, और महाराज की इस दशा को देखकर मां कौशल्या डर गई। मां ने चरणों को पकड़ लिया, कहा, प्रभु धीरज रखिए नाथ, राम के वियोग रूपी सागर में आज ये अवध जहाज बन करके डोल रहा है, और उस अवध रूपी जहाज पर केवल आप ही नहीं हैं, पूरा परिवार और समाज चढ़ा हुआ। आप ही इस अयोध्या के जहाज के नाविक हैं, इस नाव को पार लगाने वाले। प्रभु, यदि नाविक ही नहीं रहेगा जहाज में तो कहिए जहाज को समुद्र में डूबने से कौन बचाएगा। आप नहीं रहेंगे प्रभु तो पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। मैं कहती हूं, धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष के बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। महाराज ने कहा, कौशल्ये, आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता की याद आ रही है। श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते समय मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, इसी प्रकार एक दिन पुत्र के ही वियोग में तुमको भी मरना पड़ेगा। हे राघव, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे जानकी, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। मरते समय श्री चक्रवर्ती जी ने मां कौशल्या से केवल 2 बात कही है। कितनी बात? 2 बात। पहली बात महाराज ने कही, कौशल्या, आज तुमको एक बहुत विशेष बात बता रहा हूं।
घर में प्रकाश के 3 साधन हैं, सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य पर अपना कोई अधिकार नहीं है, समय आने पर सूर्य डूब ही जाएंगे। मणि सबके पास हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन दीपक सबके घर में होता है, जो उसके घर को अंधकार में प्रकाशित करता है। इसलिए हे कौशल्या, आपसे मरते समय एक बात कहना चाहता हूं, अपने घर के दीपक को बचा करके रखिएगा। मां ने पूछा, प्रभु ये दीपक कौन है? तब महाराज ने कहा, इस बात को कौशल्या मैया चित्रकूट में सुनैना जी से कह रही हैं कि महाराज ने मरते समय मुझे कहा था, बार बार मोहि कहे मही पा, जाने हूं सदा भरत कुलदीप। महाराज ने कहा कि भरत को कुल का दीपक समझिएगा। और दूसरी बात महाराज ने कहा कि कौशल्य, मैं तो अब जा रहा हूं। महाराज राम जी को राम से अधिक राघव कह के बुलाते थे। कहे कि जब मेरे राघव 14 वर्ष बाद आएंगे ना, साथ में मेरी बहू जानकी भी साथ में होंगी, लेकिन एक भार मैं आपको जीवन पर्यंत के लिए सौंप रहा हूं कौशल्य। सीता जी जितनी सेवा हो करें, लेकिन भोजन कराने का राघव का जिम्मा आप किसी को सौंपिएगा मत, वो काम आप किया करिएगा। सीता जी को भोजन कराने के लिए ना सौंपिएगा। मेरे राघव जब भोजन करने बैठे तो आप ही भोजन कराइएगा, और जब वो भोजन न करें तो राघव के सामने मेरे चित्र को लाकर रख दीजिएगा और मेरी सौगंध दिलाकर उनको भोजन कराया करिएगा, अन्यथा मेरे राघव भोजन नहीं करेंगे। इतना कह के महाराज ने कहा, राम आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे जानकी, मैंने बहुत जी लिया आप लोगों को देखे बिना। राम जी के बन गए वो 6वीं रात्रि थी, इसलिए मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरे रघुबर बिरह, राव गयो सुरधार। उसी समय अविलंब महाराज 6 बार मुख से राम 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 कह के, और महाराज ने तत्क्षण प्राण का त्याग कर दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज ने जिया ना मराना फल दशरथ पावा, जिया ना मराना फल दशरथ पावा, अंदर जियत राम विधु, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरन सवारा, राम बिरह करी मरन सवारा, राम
पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चक्रवर्ती जी ने अपने जीने का भी फल प्राप्त किया और जगत से जाने का भी फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहें रघुनाथ जी को देख देख कर जीवित रहें, और जब संसार से गए तो भगवान को याद करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीवन के जीने का फल है और जाने का फल है। प्रयास करिए कि जाते समय भगवत नाम निकल जाए। इसके लिए क्या प्रयास करें? अब से निकलता रहेगा तो हो सकता है उस समय भी निकल जाएगा। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जो बचपन से प्रारंभ नहीं करता है उसका 55 के बाद होने वाला नहीं है। 55 के बाद भी वही करता है जो बचपन से लगा रहता है। इसलिए अभी से लगिए। महाराज ने प्राण का त्याग किया, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश करके पार्थिव शरीर को नाव में तेल भर करके सुरक्षित कराया।